श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी महाराज से नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि महाराज हमको ये बताइए कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सबसे पहले कौन सुना। तो लिखा गया कि कश्चित काशीपुरे रम्बे हास विप्रौ अति निर्धना। इस प्रकार से व्रत का महात्म बताते हुए सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों से भगवान नारद जी से यह कहते हैं कि व्रत सबसे पहले किसने किया था। कहा सुंदर, काशीपुरी में एक अति निर्धन नामक सदानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ऐसा दरिद्र था कि नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था, पृथ्वी पर भिक्षा मांगता था, लेकिन सुबह तक से शाम तक भिक्षा मांगने पर उसको खाने के लिए अन्न पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ जाती है। लिखा गया कि दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। तो क्या हुआ, भगवान तो ब्राह्मणों के प्रिय हैं। भगवान क्या करते हैं, बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करते और आ गए। लिखा गया कि ब्राह्मण देवता से श्री नारायण भगवान जी पूछते हैं कि मर्थम भ्रवसे विप्र मही नित्याम सुदुखिताम। ये महाराज, मैं आपको देख रहा हूं कि प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते हो, आपकी चिंता का क्या कारण है। तो ब्राह्मण भगवान से बताने लगा कि ब्राह्मणो अहम, महाराज मैं ब्राह्मण हूं, और अति दरिद्रो अहम, महाराज मैं अति दरिद्र हूं, और प्रतिदिन पृथ्वी पर मही माने पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं भिक्षा के लिए, लेकिन हमको पर्याप्त मात्रा में भिक्षा नहीं मिलती है। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। हे महाराज, अगर आपको कोई उपाय पता हो तो हमको बता दीजिए और हमारी ये जो दरिद्रता है दूर हो जाए। अब भगवान श्री नारायण जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए हैं वो बताने लगे कि मैं आपको एक छोटा सा व्रत बताने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। कहा कौन सा व्रत है महाराज। कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत। आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करें जिससे आपकी जो दरिद्रता है दूर हो जाएगी। और बताया गया है कि ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपने घर जाते हैं, और लिखा भी गया कि तद्व्रतम करिष्यामि यदुक्तेन ब्राह्मणेन वै। जब मैं उस लायक हो जाऊंगा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इत संचितम विप्रौ रात्रो निद्रा न लब्धवान। ऐसा विचार करते हैं और ब्राह्मण देवता अपने घर जाते हैं, रात में उनको निद्रा नहीं लगती है। और लिखा गया तथा प्रातः समुत्थाय, जब सुबह हुआ और जागते हैं, जागने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद क्या करते हैं, करिष्ये इति संकल्प भिक्षार्थम मम द्विजः। ब्राह्मण देवता संकल्प करते हैं और भिक्षा मांगने के लिए निकल देते हैं। और क्या संकल्प किया कि महाराज आज हम दिन भर भिक्षा मांगेंगे और उस भिक्षा से जो हमको धन मिलेगा उसी से मैं आपका व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए जब चल देते हैं तो लिखा गया
कि तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्य प्राप्तवान् तेनेव बंधवे साध्यम सत्यसबतमाचरत। ब्राह्मण देवता जब उस दिन भिक्षा मांगने के लिए गए तो क्या हुआ? पर्याप्त मात्रा में भिक्षा को पाते हैं। लिखा गया कि कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, तर नर तन बिनहि प्रयास। भगवान ब्राह्मण देवता को सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के बारे में बताकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। और उस दिन ब्राह्मण देवता जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो पर्याप्त मात्रा में भिक्षा पाते हैं। कलयुग में दरिद्र आपको नहीं मिलेंगे। जो सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता है वो भी दरिद्र नहीं है, क्योंकि वो डेली प्रतिदिन 2000-3000 रुपए का राशन बेचता है दुकान पर। और कलयुग में दरिद्र कोई नहीं है, गरीब सभी लोग हैं। गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड बना है। चाहे 1 तल्ला का मकान है, चाहे 2 तल्ला का मकान है, चाहे मोटरसाइकिल है, और चाहे साइकिल है, चाहे बुलेट है, गरीब और अमीर सब समान है। सबका कार्ड बना हुआ है गरीबी रेखा वाला। तो ब्राह्मण देवता जब प्रचुर मात्रा में धन को पा जाते हैं तो खुशी खुशी घर गए, और घर जाने के बाद क्या करते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं, पंडित को बुलाया और बंधु बांधव को बुलाया, और सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनने लगे। और जब सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुन रहे थे, इतने में क्या हुआ? एक लकड़ी बेचने वाला जो होता है, लकड़हारा जिसे कहते हैं, लकड़ी का बोझ लेकर ब्राह्मण देवता के दरवाजे पर आ गया। और जब दरवाजे पर आ जाता है तो लिखा गया है कि वाहिकाष्टम संस्थाप्य विप्रसिगृहमाययो। लकड़ी का बोझ बाहर रख दिया और ब्राह्मण देवता के घर में जाता है, कुटिया में जाता है, और ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि महाराज, अरे आप तो दरिद्र थे, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो आप ये पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। तो लकड़हारे ने कहा, महाराज हमको भी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, मैं भी लकड़ी बेचने का काम करता हूँ, जहाँ पर लकड़ी बेचने के लिए जाता हूँ हमारी लकड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन हमको पैसा नहीं देते हैं। 10 रुपए की लकड़ी है तो 5 रुपए ही देते हैं। ब्राह्मण देवता ने उस लकड़हारे को सत्यनारायण भगवान के बारे में बता दिया। और लकड़हारा क्या करता है? लिखा गया, सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनता है और भगवान के प्रसाद को खाता है। लिखा गया है, प्रसाद खाने के बाद अपने लकड़ी को बेचने के लिए चल देता है। और जब लकड़ी को बेचने के लिए चल देता है तो लिखा गया है कि इत संचितम मनसा काष्टम कृत्वा तो मस्तके। ऐसा विचार करते हुए अपने लकड़ी का बोझ सर पर रख लिया और लिखा गया, जगाम नगरे रम्बे धन्या यत्र संसति। अपने लकड़ी को बेचने के लिए उस स्थान पे जाता है जहां पर धनी लोग रहते हैं, सेठ लोग रहते हैं। और लिखा गया, तादिनी काष्ट मूल्यम चाद्वय गुणम प्राप्तवान सो। अपनी लकड़ी का दुगुना फल, दुगुना धन पाता है, दुगने दाम में अपने लकड़ी को बेचता है। और लिखा गया, तथा प्रातः समुत्थाय तथा प्रसन्न हृदयम शोपक्कम कदले फलम शर्कराकृत दुग्धम गोधूमश्च चोड़कम। क्या किया? खुशी खुशी क्या करता है? लकड़ी का बेचने से जो पैसा मिला
उसी से खुशी खुशी पका हुआ केला, चीनी, घी, दूध, गेहूं का आटा, पूजन सामग्री सब खरीद कर लेकर आता है और बंधु बांधव को बुलाता है और ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन करता है और व्रत करता है। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा को भी जो इच्छा थी सब पूर्ण होता है, धनपुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान नारद जी से कहते हैं कि ये व्रत तथा पूजन करने वाले, लिखा गया कि जेवत सकल जन्म फल पाए, अवनत अमर पति सदन सिधाए। अंत में भगवान के धाम को जाते हैं, ऐसा तुलसी कृत रामायण में वशिष्ठ जी ने भरत से कहा है। एक बार बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।